हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं कभी मैं कभी तुम एपिसोड नंबर 15वां। तो आज हम लोग, आप और मैं, हम दोनों ही कुछ मिस कर रहे हैं। वो है जीत सिंह। तो वो अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन कभी मैं कभी तुम के एपिसोड्स को हम डिले भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम। मैं अकेला स्टार्ट कर रहा हूँ कभी मैं कभी तुम। आई होप कि आगे जीत सिंह भी इसको शायद दोबारा से रिकंटिन्यू करेंगे। वो जब भी करेंगे देखते हैं, लेकिन अभी वो कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अभी अवेलेबल है नहीं। तो हम करते हैं कभी मैं कभी तुम स्टार्ट एपिसोड नंबर 15। यस, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई इसको लेके। ये बहुत ही बहुत 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 अच्छा ड्रामा है भाई। क्या ड्रामा है फहद मुस्तफ़ा और शर्जीना को देख के। यानी कि भाई मज़ा आ गया यार उसको देख के। इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है और वो इतना बढ़िया एक्टर है भाई फहद मुस्तफ़ा। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। तो मेरे से तो वेट हो नहीं रहा है, तो हम करते हैं स्टार्ट। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। मुस्तफा, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, यही पहनना अच्छा। मेरे कपड़े इस्त्री करने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जॉब कर ली है? घर पर इसी कमरे में तो बैठना है। क्या मतलब, जुम्मा नमाज तो पढ़ोगे ना। व्हाइट शलवार कभी इस्त्री किया तुम्हें सूट करता है। अरे क्यों झूठ बोल रही हो यार, रहने दो। अपसेट है मुस्तफ़ा। प्यारे लग रहे हो, प्यार आ रहा है इसलिए देख रही हूं। कुछ बोलोगे? बी रोमांटिक हो, आग से ठुस खड़े हो। ऑफिस नहीं जाना? जाना है, लेकिन पहले ये बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं। उसी वजह से ये अपसेट है। इसने आधी बात सुन ली थी और आधी नहीं सुनी है। मुस्तफा, क्या कर रहे हो? कल रात से स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। क्या घर पे कोई बात हुई? किसी ने कुछ कहा है? हाथ था, सर में गड़ गया। अब कैसा है? ठीक है। मुस्तफा, बताओ ना क्या हुआ है। नाराज हो? क्या हुआ है? मुझसे नाराज हो? अपने आप से नाराज हूँ। ओह, समझौते को प्यार समझ बैठा था मैं। किसी लूजर से भी कोई प्यार करता है भला? मुस्तफा, बात करो मुझसे। क्या हुआ है? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? गलत फहमी। लगेगी तुम्हारी? सुबह से रात तक खिदमत करती रहती है उस बेकार की, और क्या कर रही हो? ऐसे क्यों कह रहे हो? वो खुद बेकार क्यों कह रहे हो? नहीं बेकार, बहुत करार मान। तो यार हो जाओ, ऑफिस जाना है तुम्हें। फिर वैन छोड़ोगी तो मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा। मुस्तफा, बताओ तो सही ना। मैडम, मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दी है। हमारा तकरीबन प्रोजेक्ट रेडी है, हमारी जितने भी वेंडर्स है वो रेडी है। प्रोक्योरमेंट से मेरी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि आप जिस सेकंड कहेंगे हम उस कैनवस को ऑन कर सकते हैं। हम सिर्फ जो फंसे मैडम वहाँ पर फंसे। Adil is busy. एक मिनट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम मीटिंग में बैठे हों तो फ़ोन यूज़ ना करें, बिकॉज इट्स डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर सिटिंग इन द रूम। आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट मैसेज था। प्लीज़ कंटिन्यू बस। जी, तो मैं कह रहा था कि हमारे सारे वेंडर्स रेडी हैं, हमारा प्रोजेक्ट रेडी टू लॉन्च है। मैडम, अगर हम ये छोटी सी निटी-ग्रिटीज़ इसको सॉल्व कर लें तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर हमने ये प्रोजेक्ट राइट टाइम पे लॉन्च कर दिया तो आपको भी पता उसके रिजल्ट्स क्या आने हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि हम ZMCO के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें फॉर अ ईयर? यस मैडम। मैडम देखें, फर्स्टली इट्स अ वेरी ऑनेस्ट कंपनी, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जो कमिट करते हैं वही हमें माल देंगे। सेकेंडली मैडम, जब हम अच्छे रेपुटेशन वाले लोगों के साथ काम करेंगे हमारे अपने नाम पे भी तो फ़र्क पड़ना है ना। आई एम सॉरी बॉसेस, मैं आपसे एग्री नहीं करता। उनके रेट्स मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं। आधे रेट्स पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे सकते हैं। हमें ZM कंपनी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है।
अदिल साहब, बात आप सही कह रहे हैं। आई एग्री कि रेट्स आर ऑन द हायर साइड, लेकिन बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, माल आपको वो ही दे रहे हैं। बाकी हमारे पुराने वेंडर्स कुछ कह के कुछ देते हैं। अगर आप अपनी भी रिसर्च करेंगे आपको अंदाज़ा होगा, उनके जितने पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ज़रा आप चेक करके देख लें कि उनके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं। तो दैट्स द थिंग, हमें कंपनी के नाम के ऊपर जाना है। I agree with you. I think it's a good idea. It's not always about money and finances. I understand it's important for the business, मगर हमें और चीज़ें भी देखनी चाहिए, especially कंपनी की reputation. And जैसे कि आप कह रहे हैं, the company has a really good reputation. So it's really going to work for us too. So let's do it. अदील की बात काट दी। Thank you. अदील को काफी अजीब लगा ये। वाह भाई, एक गलत फहमी मुस्तफा। यहाँ ये भी अपसेट है। कितना अच्छा बॉन्ड है यार इनका। शर्जीना की कॉल होगी। हेलो। हेलो, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। चलते कैसा है? हाँ वो भी ठीक। और मूड? वो ठीक नहीं है। ठीक है। रात को क्या खाओगे? नहीं, खाने में क्या खाओगे मुझे बता दो, मैं वापस साथ ही बना दूँगी। जो अम्मी कहें वो बना लेना यार। कोई मेरी दिलदारियां और खिदमतें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में काम करो। कोई जॉब की कोई टेंशन है तुम्हें क्या? सब ठीक है ना? बहुत बेजार उखड़े उखड़े से कल रात से। कोई टेंशन नहीं है सजना, सब सेट है। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। जी अंकल। जी बस डैडी मूव हो गए लंदन, अब ही डजंट कम बैक वेरी ऑफ्टन। आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग हियर। जी ज़रूर अंकल, मैं आपको सलाम भी दूंगी और लेट मी कॉल यू बैक। ऑलराइट, टेक केयर। आज मीटिंग में बात करने का क्या तरीका था रुबाब? मेरी प्रेजेंटेशन के वक्त तुम फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तुम्हें इतना नहीं पता कि प्रेजेंटेशन के दौरान फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए? ऑफ कोर्स आई हैड टू टेल यू। मगर सबके सामने? मैं इस कंपनी का कोई आम एम्प्लॉय नहीं हूं, शौहर हूं मैं तुम्हारा। बट क्या वो मानती है? और ऊपर से तुमने मेरे प्रपोजल की जगह बासित के प्रपोजल को तरजीह दी। है कौन वो? क्या काम था उसका इस मीटिंग में? He is not one of the decision makers, right? जानती हो कंपनी का कितना कैपिटल लग जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में? मार्केट में और बहुत सी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट उन्हें देते हैं तो हम कंपनी को बहुत फायदा देंगे, बहुत कॉस्ट कटिंग कर लेंगे। किसकी कंपनी है ये? ओ, किसकी? याद है कि भूल गए हो? मेरे और मेरे डैड का बिजनेस है ये। बहुत मेहनत से उन्होंने ये बिजनेस बनाया है। सो डोंट यू डेयर टू टेल मी व्हाट टू डू। माइंड योर ओन बिजनेस। गॉट इट?
तो बाप का बिहेवियर चेंज हो गया भाई बिल्कुल ही।